व्हाट्स ब्यूटीफुल पीपल, आई एम विभूति शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी ब्रेसेस जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि 1 साल हो गए मेरे ब्रेसेस उतरे। मैंने आज तक इस चैनल पर बात नहीं करी, तो मैं अपनी जर्नी बताते बताते नेल आर्ट ट्राई करूँगी अपने नेल्स पे, जो आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बैक स्टोरी वाई आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गेटिंग ब्रेसेस। द थिंग इज़, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ब्रेसेस लगवाऊंगी। इट वॉज ऑलवेज माई मदर्स आइडिया। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, मैं खा रही थी खाना, मेरी मम्मा ने मेरे को देखा और कहते ड्रामा करना बंद कर और सही तरीके से खा। आई वाज लाइक क्या मतलब ड्रामा, क्या मतलब मैं ड्रामा कर रही हूँ? तो कहते और क्या, कैसे खा रही है ये कोई तरीका है खाने का? तो देखिए बेसिकली मैं खाती कैसे थी, जो कि मेरे लिए एब्सोल्युटली नॉर्मल था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा नॉर्मली ऐसे खाना होता था। सो मेरा ये वाला जॉ आगे आ जाता था। सो आई यूज्ड टू ईट लाइक दिस। तो मेरा ये वाला जॉ मेरे अपर जॉ से पीछे नहीं जाता था। तो वो थोड़ा मैटर ऑफ डिस्कशन था कि अच्छा ये लड़की का ये निचला जॉ पीछे नहीं जाता। तो ये बात थी 8th क्लास की। मम्मा ने कहा इसको ब्रेसेस की ज़रूरत है। मैं बोली क्योंकि मुझे देखो अपनी स्माइल प्यारी थी, वो जो बनी टीथ थे मेरे, विच आर नो मोर बनी, तो वो मुझे बहुत प्यारे थे। तो ब्रेसेस का नाम सुन के मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन फिर मम्मा कहते हैं नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी ग्रैंड माँ की तरह खाओ। तो ये तो मुझे चुभ गई कि ग्रैंड माँ, ऑलरेडी आपने मेरे को इतना फील करा दिया कि मैं कैसे खाती हूँ, और अब ग्रैंड माँ बोल के। मैं कहा ठीक है चलो। जब मैं 8 में थी तो दिखाया, पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाया। तो पापा ने पूछा कितना मतलब कॉस्ट करेगा ये। तो भैया ने बोला कि 21 तक। तो पापा कहते हैं अच्छा 2100, ठीक है करवा लो। भैया कहते हैं 21,000। पापा कहते व्हाट? तो देखिए उस टाइम पे प्राइस बैरियर आया, कॉस्ट बहुत ज़्यादा। तो हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे जाके करवा लेंगे। आगे जाके 9th में हुए, लॉकडाउन आ गया, नहीं हो पाया कुछ। मतलब वो बात आई गेस फेड ही हो गई, कुछ सोचा भी नहीं, फेड हो गई बात। तो उसके बाद आई +1, जिसमें मम्मा ने कहा विभू जा, बहुत हुआ तो ज़्यादा लेट मत कर। तो लाइक ओके जा रही हूँ। तो मैं पापा के साथ गई दिखाने ऑर्थोडोंटिस्ट को। नया वर्ड, ताज़ा वर्ड मैंने उस टाइम सुना ये। तो हम गए और ऑर्थोडोंटिस्ट ने सबसे पहली चीज़ ये कही, बेटा आप इतने साल से खा कैसे रहे हो? मतलब दिखाओ बेटा, खा के दिखाओ। अब मेरे मुंह में कुछ है नहीं और मैं उन्हें दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे करके खाती थी। तो वो कहते हैं आपको सख्त ज़रूरत है, वो तो पता ही है पैसा, लेकिन चलो ठीक है ज़रूरत तो थी मुझे। तो कॉस्ट एंड ऑल फाइनल करी। अप्रैल 11 को हमने ब्रेसेस लगवा लिए और अगले दिन जो पेन में मैं उठी, बहुत दर्द हुआ। तो पेन को भुलाने के लिए मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली। एवरेज स्टूडेंट बिहेवियर। मंथली मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे आपके मंथली अपॉइंटमेंट्स होंगी, आपको आना है। तो हर महीने में जाती थी, वायर फिक्स एंड ऑल वो करते थे। मतलब पहले तो वो ब्रैकेट्स में से निकालते थे टक 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 करके, गज़ब पेन होता था। उसके बाद उसी को खींच के वापस ब्रैकेट्स में अटकाते थे। मतलब जो मुझे वो दर्द होता था ना, मेरा केस थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल का डिफ़िकल्टी था। मेरा जो ये टीथ है ये पीछे थे, जिस वजह से ये जॉ पीछे नहीं जाता था ऊपर जाके, वो क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट करते थे। तो नेक्स्ट अब इज़ एडजस्टमेंट फेज।
तो ईटिंग विद ब्रेसेस इट वाज सो हार्ड फॉर मी बिकॉज आपके मुंह में अब कुछ नई चीज़ है. देयर इज़ हार्ड वायरिंग थिंग इनसाइड योर माउथ and you can't eat normally like during the first phase you can't eat normally क्योंकि you're not used to it. तो खाती थी मैं थोड़ा दुखी हो के, दर्द बहुत होता था. तो सूजी was my मतलब उपमा was something that I ate the most during this होल जर्नी. ईटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया पहले, लेकिन उसके बाद जब यूज टू हो गए तो पेन भी नहीं फील होता था और नॉर्मल सा लगता था. तो इतना कुछ नहीं था. फिर मतलब 2-3 महीने बाद एडजस्ट हो जाता है. मेन थिंग वाज जो वो हो जाते थे, माउथ सोर्स हो जाते थे वो, क्योंकि वायरिंग जब आपकी स्किन को टच करती है तो वो घिस घिस के जो बुरा हाल हो जाता है. एंड मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने बहुत ध्यान रखा इस चीज़ का. तो जैसे ही मुझे हल्का सा भी कुछ होता था मैं चली जाती थी उन्हें, वायरिंग लग रही है, दर्द हो रहा है मेरे, तो वो काट देते थे थोड़ी सी पीछे से. तो अगर हंसे ऐसा करता रहता, मतलब क्या करती रहती थी मैं. अब तो बेवकूफ़ लग रही हूँ, लेकिन उस टाइम सीरियस था वो सब. और +1 में थी. पहले दिन तो मैं स्कूल ही नहीं गई, आपको बताया. एंड देन जब मैं दूसरे तीसरे दिन गई, मेरे को ट्रोलिंग सहनी पड़ी. नॉट बिकॉज ऑफ माई लुक, मतलब बड़े चिल फ्रेंड्स मेरे कहते थे इस तार पे कपड़े सुखा सकते हैं. इंसान है भाई. तो मंथ बाय मंथ चेंजेस फील होते गए. इवन फर्स्ट डे मेरे को काफ़ी चेंज फील हुआ. ये जो मेरा आगे आना शुरू हो गया था एंड मैं नॉर्मली खाना शुरू कर रही थी एंड बहुत एक्साइटेड हो रही थी. मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मा और मैं नॉर्मली खा रही हूँ. सो इट वाज अ गुड फीलिंग कि हाँ कि सही हो रहा है सब. मेरा आई गेस 6-7 मंथ्स बाद हुआ टूथ एक्सट्रैक्शन. वो कह रहे थे 4 दांत निकालेंगे. मैंने कहा 1 निकालो और ख़त्म करो. 4 की मेरे पास क्षमता नहीं है मेरे कि मैं 4 दान में दे दूँ आपको. लाइक 1 निकलेगा यहाँ का, कर लो, अदरवाइज नो. तो कहते हैं हाँ ठीक है, बात तो सही है, ठीक है आपका ये निकाल देते हैं हम. एक टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम भी यही किया उन्होंने, सुन कर दिया पहले तो. एंड देन वो दांत पता नहीं वो क्या कर रहे थे, मुझे तो अब इतना याद भी नहीं. तो ऐसे खींच रहे थे. मैंने हल्का सा थोड़ा मुंह हिलाया. वो कहते मुंह नहीं हिलाना. ओके मतलब कि लाइक निकलेगा. देन वो निकाला. भाई वो दांत मेरे पास अब भी है, मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखा दूँगी. इतनी पतली हड्डी. एंड वो कहते हैं अगर उस टाइम हमने आपको नहीं डांटा होता और आप मुंह और पीछे कर लेते, ये टूट जाता. और वो जो टुकड़ा अंदर से निकालना, कांट इवन इमेजिन भाई. तो मेरे दांतों ने बहुत झेला है, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं करा. दर्द से हम डरते नहीं हैं, शेर हैं हम. साल बाद थोड़ा लाइक लेवल अप हुआ क्योंकि चेंजेस हो रहे थे काफ़ी. अब मुझे इंट्रोड्यूस करा गया रबड़ से, इलास्टिक्स कहते हैं जिन्हें. वो छोटी सी टाइनी, मैं दिखा दूँगी, टाइनी साइज़ की रबड़ होती हैं. उसको आपने अपने ब्रैकेट पे लगा के पीछे के दांत, मतलब वो लगा के रखना है. एंड इतना डर लगता था कि अगर वो टूट जाए तो कहीं इधर उधर चली जाए. तो एक बार मैं ऐसे शीशे में देख के लगा रही थी कि ध्यान से लगाऊं. तो लगाया एंड वो टक करके आवाज़ आई एंड मैंने देखा हो लगी नहीं. तो मैंने ढूंढा, मेरे कुर्ते पे लगी हुई थी. मैंने वो फिर से लगाना शुरू किया. इस बार फिर से टक करके आवाज़ आई. मैं फिर से कुर्ते पे ही देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ, नहीं मिली. एंड आई रियलाइज्ड कि मैं वो खा गई. मतलब वो मेरे अंदर चली गई, मुझे भी नहीं पता चला. मैंने इतना पैनिक में अपने डॉक्टर साहब को कॉल करा. मैं कहा भाई
ये क्या है ये, क्यों है ये? तो वो कहते हैं इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ये नॉर्मल है, ये एडिबल था। कहते नहीं बेटा एडिबल तो नहीं था। भाई मेरे मुंह मेरे पेट में रबड़ गई है एंड मैं पानी पी रही हूँ कि मेरे को वॉमिट आ जाए, कि मैं उसको निकाल दूँ। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई ठीक है, खा लिया, गया वो अंदर। तो ये थोड़ा डरावना हुआ मेरे साथ। वो रबड़ का केस आया और ऊपर वाले को नीचे वाले से मतलब बहुत तंग होती थी मैं उस टाइम। दर्द बहुत होता था, खिंच पड़ती थी इतनी। एंड देन वो स्प्रिंग लगा भाई एक टाइम पे मेरे, क्योंकि मेरा एकदम बहुत पीछे था तो उसको आगे लाने के लिए स्प्रिंग लगाना पड़ा। तो वो स्प्रिंग ने जो मेरी बैंड बजाई, मैं तो खाना भूल गई थी मैं उस टाइम सच में। उसके बाद ऐसे ही चलता गया, 1 साल और निकल गया एंड देन टाइम फॉर रिमूवल पे दर्द तो हुआ दर्द तो बहुत हुआ। और ऐसे ही फिर आफ्टर लुक कि मैंने घर आके फ़ोटो खींची, मुझे लग रहा था कि अब मैं असली में ग्रैंड मा लगी हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही लाइक सीधे दांत, ये तो डेंचर लग रहे हैं। आफ्टर मैथ ये है, ब्रेसेस के बाद रिटेनर्स लगते हैं। तो मेरा थोड़ा केस स्वीयर था, लाइक बहुत पोजिशनिंग अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मेरे को परमानेंट रिटेनर्स एडवाइस करे, क्योंकि बाइट का इशू था मेरे को मेन। तो उन्होंने मेरे परमानेंट वायरिंग लगाई पीछे एंड वो अभी भी है। आई एम हैप्पी कि मेरा बाइट इशू ठीक हो गया। मैं नॉर्मली ऐसे करके खाती हूँ। और यस, अगर मैं एडवाइस दूँ अपनी कोई, तो मैं यही दूँगी कि अगर आपको बाइट में इशू है तो लगवाओ, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगवाने हैं तो आपको ये सब प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो यस, लाइक दैट आई गॉट माई ब्रेसेस एंड देन आई ऑल्सो गॉट देम रिमूव्ड। सो दिस वॉज होल ब्रेसेस जर्नी। और अब तक मेरा नेल आर्ट पूरा नहीं हुआ, तो नेल आर्ट पूरा करके मैं वीडियो एंड करूँगी। आई रियली मेस्ड अप। सो देखिए, मुद्दे की बात हो गई है और हम इस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए तो आप ले सकते हो। आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। सो यस, बाय।